तो आज मैं आपके साथ एक और बेहद लाजवाब और झटपट बनने वाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल बटर गार्लिक चिकन, जो कि एक स्टार्टर है और रेस्टोरेंट्स वगैरह में अक्सर इसको खाने से पहले सर्व किया जाता है। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही कम टाइम में बहुत ही कम और सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ तैयार भी हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको मिलेंगी मेरे चैनल पर इस तरह की बहुत सारी मज़े-मज़े की नई-नई क्रिएटिव और ऑथेंटिक रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बटर गार्लिक चिकन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 700 ग्राम बोनलेस चिकन ब्रेस्ट, और ये सारी चिकन ब्रेस्ट यहाँ पर हल्की सी फ्रीज़ हुई हुई है। ये एक बहुत ही बेहतरीन टिप है। अगर हम हल्की सी फ्रीज़ हुई हुई चिकन ब्रेस्ट की क्यूब्स में कटिंग करेंगे तो कटिंग बहुत ही नीट होगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, देखिए कितनी परफेक्ट क्यूब्स में कटिंग हुई है। तो इस तरह से सारे चिकन को हम 1-1 इंच के क्यूब्स में काट लेंगे। ना तो बहुत बड़े-बड़े पीसेस हों चिकन के और ना ही बहुत ज़्यादा छोटे हों, इस तरह से बाइट साइज़ के क्यूब्स में कटिंग करनी है। तो कटिंग करने के बाद अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। बहुत ही कम स्पाइसेस इसमें ऐड होते हैं। सबसे पहले शामिल करेंगे 3-4 टीस्पून या हस्ब ज़ायक़ा नमक, 3-4 टीस्पून यानी कि 1 चाय के चम्मच से थोड़ा-सा कम, और 3-4 टीस्पून ही इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच ऑरिगानो, 2 चाय के चम्मच ताज़ा पिसा हुआ लहसुन, या आप इसकी जगह पर गार्लिक पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गार्लिक पाउडर अगर शामिल करना है तो वो आप इसमें आधा चाय का चम्मच ऐड करें। इसके अलावा 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे इसमें लेमन जूस, और सारी चीज़ों को चिकन के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो स्पाइसेस को अच्छी तरह से चिकन पर लगाने के बाद यहाँ पर मैंने एक अंडे को अच्छी तरह से बीट कर लिया था। यहाँ पर हमने इसमें सारा अंडा शामिल नहीं करना, इसमें से सिर्फ 1 टेबलस्पून अंडा इसमें मिक्स करना है। बटर गार्लिक चिकन बनाते हुए कुछ लोग इसमें अंडा शामिल नहीं करते, लेकिन रेस्टोरेंट में थोड़ा-सा अंडा इसमें शामिल होता है, और वो क्यों होता है ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो अंडा जब इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो फिर इसमें हम शामिल करेंगे 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। तो अब यहाँ पर आप देखिए, अंडा शामिल करने की वजह से चिकन जो है वो हल्का-सा गीला सा हो गया है। अब इसमें हम कॉर्नफ्लोर मिक्स करेंगे तो इसकी चिकन के ऊपर बहुत अच्छी सी एक बारीक सी कोटिंग हो जाएगी, और इसकी वजह से चिकन बहुत ही क्रिस्पी सा बनेगा। लेकिन अगर हम इसमें अंडा शामिल नहीं करेंगे तो कॉर्नफ्लोर चिकन के ऊपर बिल्कुल ड्राई पाउडर की तरह का लगेगा, जिसकी वजह से चिकन इतना मज़े का भी नहीं बनेगा और क्रिस्पी भी नहीं होगा। बस थोड़ा-सा ही इसमें अंडा शामिल करना है, 1 टेबलस्पून के जितना, जिससे चिकन गीला हो जाए। वैसे हमने इसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस भी ऐड किया है। हल्का-सा चिकन गीला होगा तो कॉर्नफ्लोर चिकन के साथ बहुत अच्छी तरह से स्टिक हो जाएगा, और चिकन के ऊपर कॉर्नफ्लोर की इस तरह से बारीक सी कोटिंग हो जाएगी। बस अब इसको कवर करेंगे और कवर करके इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। अगर मौसम गर्म है तो आप इसको मैरिनेट करने के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। चिकन जब मैरिनेट हो जाएगा तो फिर स्टार्ट करेंगे इसकी कुकिंग। यहाँ पर हमने चिकन को फ्राई करना है, तो इसके लिए एक फ्राइंग पैन में डालेंगे ऑयल। ऑयल जब हल्का सा गर्म हो जाएगा तो फिर इसमें हम साथ ही ये मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे। और चिकन हमने किस तरह से ऑयल में शामिल करना है, यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, इस तरह से हाथ से अलग अलग करके चिकन का एक एक पीस हमने ऑयल में शामिल करना है। एक साथ इसमें इकट्ठा सारा चिकन शामिल नहीं करना, वरना चिकन के पीस आपस में जुड़ जाएंगे या एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाएंगे। और एक टाइम में जितना चिकन आसानी के साथ पैन में पूरा आ जाए या फ्राई हो जाए, उतना चिकन ही हमने इसमें शामिल करना है, पैन को ओवरलोड नहीं करना। बस अब हमने चिकन को मीडियम फ्लेम पर इतनी देर तक फ्राई करना है जब तक कि चिकन के ऊपर अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। तो यहाँ पर चिकन को पकने में तकरीबन 5 से 7 मिनट का टाइम लगा है। चिकन के ऊपर बहुत अच्छा सा कलर भी आ गया है, और चिकन के पीसेस यहाँ पर आप देखें, क्योंकि बहुत छोटे साइज़ के हैं तो इसलिए 5 से 7 मिनट में ये बहुत अच्छी तरह से पक भी जाएंगे। तो देखिए, आधा चिकन यहाँ पर मैंने एक टाइम में पैन में फ्राई किया है, और बाकी का आधा चिकन भी मैंने फ्राई होने के लिए पैन में शामिल कर दिया है। सेम इसी तरीके से इसको भी फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह से सारे चिकन को फ्राई करके एक साइड पे रख देंगे, और अब चलेंगे हम इसके फाइनल स्टेप की तरफ। और फाइनल स्टेप में यहाँ पर सबसे पहले पैन में शामिल करेंगे 4 से 5 खाने के चम्मच मक्खन। बटर गार्लिक चिकन है तो जाहिर है इसलिए हमने इसको मक्खन में ही पकाना है। चाहे तो इसकी जगह पर आप ऑयल ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको बटर वाला वो टेस्ट नहीं मिलेगा। बटर जब इस तरह से हल्का सा मेल्ट हो जाएगा तो फिर इसमें हम फ्राई करेंगे लहसुन। यहाँ पर मैंने 8 से 10 जवे लहसुन के लिए थे, जिनको बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया था। मक्खन में शामिल करेंगे ये बारीक चॉप किया हुआ लहसुन, और मीडियम लो फ्लेम पर इसको हम फ्राई करेंगे जब तक कि लहसुन का कलर हल्का सा गोल्डन सा हो जाए। तो लहसुन जब इस तरह से हल्का सा गोल्डन सा हो जाएगा तो फिर इसमें हम शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर। अब हम इस कॉर्नफ्लोर को भी हल्का सा मक्खन में फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए, बाद में कच्चा कच्चा सा टेस्ट ना आए।
बस इस तरह से मीडियम फ्लेम पर लगातार हिलाते हुए इसको 1 आधे मिनट के लिए फ्राई करेंगे। बस यहाँ पर आपने लहसुन और कॉर्नफ्लोर को जलने से बचाना है। तो देखिए थोड़ी सी देर तक फ्राई करने के बाद इस तरह से इसका कलर गोल्डन सा हो जाएगा। बस अब इससे ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना, फ़ौरन से इसमें शामिल कर देंगे 1 कप पानी और पानी को इसमें पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि कॉर्नफ्लोर इसमें मुकम्मल तौर पर मिक्स हो जाए। अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद अब हमने फ्लेवर के लिए इसमें भी थोड़े से स्पाइसेस ऐड करने हैं। सबसे पहले शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच ऑरिगानो, आधा चाय का चम्मच या हस्बे जायका काली मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच जाएगा इसमें चिकन पाउडर। चिकन पाउडर की जगह पर आप चिकन स्टॉक क्यूब भी ऐड कर सकते हैं जो कि बाजार से रेडीमेड ही मिलता है। बिल्कुल थोड़ा-सा हस्बे जायका इसमें शामिल करेंगे नमक। नमक और काली मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही इसमें एडजस्ट कीजिएगा। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस। अब लगातार हिलाते हुए हल्की आंच पर इसको हमने 1-2 मिनट के लिए पकाना है ताकि ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से कुक हो जाएँ, इनका कच्चा-कच्चा सा टेस्ट ना आए। पकाते हुए अगर आपको लगे कि एकदम से ये बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगा है, तो फिर आप इसमें मज़ीद थोड़ा-सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इसमें शामिल कर देंगे फ्राई किया हुआ चिकन और बस अब हमने मीडियम फ्लेम पर लगातार हिलाते हुए इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। 1 आधे मिनट के लिए इसको मज़ीद पकाएँगे ताकि सॉस और चिकन के फ्लेवर्स आपस में बहुत अच्छे से कंबाइन हो जाएँ। इसके अलावा यहाँ पर आप अपनी रिक्वायरमेंट और पसंद के मुताबिक सॉस को भी एडजस्ट कर सकते हैं। चाहे तो इसमें हल्की सी सॉस रहने दें या फिर इसको ड्राई कर लें, जिस तरह का आपको पसंद हो। वैसे ये हल्का सा ड्राई ही होता है, लेकिन हल्की सी सॉस इसमें रहने देंगे क्योंकि जैसे कि मैं आपको अक्सर बताती हूँ, जब हम इस तरह की कोई भी चीज़ पकाते हैं और इसको डिश आउट करते हैं, तो वो डिश आउट करते-करते ही थोड़ी-सी ड्राई भी हो जाती है। तो बस जब आपकी मर्ज़ी के मुताबिक सॉस एडजस्ट हो जाए, तो फिर बिल्कुल लास्ट में इसमें हम मिक्स करेंगे थोड़ा-सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्च। यहाँ पर मेरे पास फ्रेश लाल वाली मिर्च थी, तो मैंने वो ऐड कर दी है। इसकी जगह पर आप हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। तो लीजिए बहुत ही मज़ेदार सा यमी सा बटर गार्लिक चिकन जो कि एक बहुत ही बेहतरीन स्टार्टर है, रेडी टू सर्व है। आप देखिए कितने कम टाइम में सिंपल सी चीज़ों के साथ कितनी झटपट तैयार हो गया है। बहुत मज़े की रेसिपी है, बनाएँ और एन्जॉय करें और इसी तरह की बेशुमार रेसिपीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का लाज़मी विज़िट करें। नई रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें। तो जाते-जाते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।